प्रहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोत कछ बसा। मंचासीन सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय विद्वत जन, सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं तथा धर्मशीला बहनों, बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग संसार के लिए और सांसारिक संबंधों के लिए तो अपने जीवन का सारा क्षण ही दे देते, लेकिन अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने कल्याण के लिए कुछ क्षण निकालने का सौभाग्य मिला है। हम लोग जानते हैं यह सत्संग संतमत सत्संग के नाम से जाना जाता है और इस सत्संग के माध्यम से ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार किया जाता है। संतमत परम पुरातन, परम सनातन वैदिक मत है, अर्थात वेद जिसके मूल में है। लेकिन इसकी महिमा यही है कि वैदिक मत होते हुए भी किसी अवैदिक मत से कोई विरोध नहीं रखता है। अपने धर्म, मत, ग्रंथ के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण रखते हुए सबका सम्मान करना, सबके प्रति सम्मान भाव। इसलिए हमारे जीवन का निर्माण और हमारा निर्वाण, दुख से मुक्ति, दोनों का ज्ञान यहाँ आपको सुनने का अवसर मिलेगा। मैं कुछ ही परसों ही मैं चर्चा कर रहा था कि सिंगापुर
दिन पहले, तो वहाँ रामकृष्ण मिशन मत के एक महात्मा जो उस कार्यक्रम में थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किस मत से हूँ, which spiritual institution do you belong to? तो मैंने उनसे कहा संत मत। उनको सुना हुआ नहीं था, वो नहीं जानते थे। उन्होंने पूछा संत मत, कभी सुना नहीं। What actually संत मत? संत मत एक्चुअल में है क्या? वो लोग किसका प्रचार करते हैं? रामकृष्ण मिशन वेदांत का प्रचार करता है। स्वामी विवेकानंद वेदांत के प्रचारक थे। वेदांत जो है, वेद का सार ज्ञान, 4 वेद है। महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे और वेदों के बड़े ज्ञानी महापुरुष आधुनिक काल में। तो उन्होंने 4 वेदों को 2 भागों में विभाजन किया। 2 भाग क्या है? पहले भाग को ब्राह्मण भाग कहते हैं और दूसरे भाग को संहिता भाग कहते हैं। ब्राह्मण भाग में यज्ञ आदि का वर्णन है, कर्मकांड आदि का वर्णन है, जिसमें यज्ञ हवन, अनेक तरह के तप तपस्याओं, और जो संहिता भाग है वह ज्ञान कांड है। उसमें जीव और जीव के मिलन का मार्ग है, मोक्ष का वर्णन है, जन्म मरण से छूटने के लिए अंतर साधना उपासना का वर्णन है। तो जो मोक्ष का मार्ग है, जन्म मरण से चक्र से छूटने का मार्ग है, उसी को संहिता भाग कहते हैं, उसी को वेदांत कहते हैं, जिसके लिए वेद में ही लिखा है वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत किसका नाम है? वेदांत वेद के उस ज्ञान को कहते हैं जिसका प्रमाण उपनिषदों में है, या जिस ज्ञान का विवेचन उपनिषद करते हैं वही वेदांत है। तो रामकृष्ण मिशन वेदांत का प्रचार है। स्वामी विवेकानंद वेदांत के प्रचारक थे। उनका संपूर्ण प्रवचन में आप सुनेंगे वेदांत वेदांत वेदांत। तो उन्होंने जब पूछा कि व्हाट इज संत मत एक्चुअली, तो कहते हैं ना, जो कोई पूछा देकर लेखा, कस कस भागो रूप न रेखा। सवाल जो है पूछने वाले का जो है उत्तर उसी के हिसाब से दिया जाता है ताकि उसको समझ में आ जाए। तो मैंने उनसे कहा कि संत मत इज एक्चुअली द ब्रॉड फॉर्म ऑफ वेदांत। वेदांत का जो विस्तृत रूप है वह संत मत है। तो उनको थोड़ा सा अटका लगा कि वेदांत तो वेद का वह भाग है जहां से ऊपर कोई मानवीय चेतना जा ही नहीं सकती। और इसके संबंध में शोपेनहावर जो एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए पश्चिम के, उन्होंने लिखा है कि मानवीय चेतना का जो अंतिम अवस्था है विकास की, वह वास्तव में उपनिषद में उसका वर्णन है, उसी को वेदांत कहते हैं।
मतलब वेदांत के ऊपर कोई नहीं सोच सकता, क्योंकि वो पराकाष्ठा, खोज की पराकाष्ठा, अंतिम अवस्था है ज्ञान की। इसीलिए वेदांत का वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और अंत का अर्थ हुआ जहां जाकर कुछ जानना शेष न रहे। महर्षि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी के बीच जो संवाद हुआ है, तो क्या कहते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य कि जिसको जान लेने के बाद कुछ जानना शेष न रह जाए, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं, उसी को वेदांत कहते हैं। तो वेदांत तो मानवीय चेतना का अंतिम चरम अवस्था है। उसका ब्रॉड फॉर्म क्या होगा? स्वाभाविक है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि रामकृष्ण परमहंस, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण, उपनिषद में जिस ज्ञान की चर्चा है वही वेदांत है, तो आप अपने प्रवचन में रामकृष्ण परमहंस की वाणियों को जोड़ते हैं। हर रामकृष्ण मिशन वाले रामकृष्ण परमहंस की वाणी बोलेंगे ही बोलेंगे, जैसे हम बोलते हैं अपने सदगुरु महाराज के ज्ञान के साथ अनुसर को। तो रामकृष्ण परमहंस का ज्ञान आप जोड़ देते हैं ना प्रमाण के रूप में। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण, फिर रामकृष्ण परमहंस को आप उसमें ऐड करते हो, उनकी वाणी को करते हैं ना आप। तो कहा हम वाई रामकृष्ण परमहंस की जो वाणी है वो तो उपनिषद में नहीं है। उपनिषद में तो उन ऋषियों की वाणी है, तो रामकृष्ण परमहंस की वाणी आपको जोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा कि रामकृष्ण इज द मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ वेदांत। रामकृष्ण परमहंस वेदांत के प्रत्यक्ष रूप है। अगर वेदांत को मानव रूप में आप कल्पना करो तो रामकृष्ण परमहंस वेदांत के प्रत्यक्ष प्रकट रूप है। तो फिर मैंने सवाल किया कि ओनली रामकृष्ण इज द मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ वेदांता और समवन एल्स टू, कि और भी कोई है? संत कबीर, नानक, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, दादू, पलटू दास, रविदास जी, ये भी रामकृष्ण जैसे ही संत थे या कम थे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सभी एक ही थे। जे पहुंचे थे कही गए तिनकी एके बात, सबे सयाने एक मत तिनकी एके जा। तो नहीं, ये सबके सब रामकृष्ण परमहंस की तरह ही थे। तो मैंने कहा लेकिन आप लोगों के प्रवचन में रामकृष्ण और उपनिषद के अतिरिक्त मैंने आज तक कभी किसी की वाणी कोट करते हुए नहीं सुना। आपको भी 4 दिन से सुन रहा हूं, आपने भी कभी नहीं बोला। और जो संतमत है, यह उपनिषद के वाक्यों को वेद के वाक्यों के साथ जितने संत इस धराधाम पर हुए हैं, जो रामकृष्ण परमहंस की अवस्था में पहुंचे हैं, उन सबकी वाणियों को मेल करके बोला जाता है। इसलिए मैंने कहा कि वेदांत का ब्रॉड फॉर्म जो है वही संत मत है। तो उनको बात संतुष्ट कर गया कि बिल्कुल सही हो। तो इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है? ये उपनिषद हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं? ये संतों का ज्ञान हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है? व्यक्तिगत रूप में हमारे लिए कितना लाभदायक है? सामाजिक जीवन में इसका कितना महत्व है? राष्ट्र निर्माण में इस ज्ञान का क्या योगदान है? और विश्व के कल्याण में क्या योगदान है? आखिर
आखिर क्यों इस ज्ञान को हम धारण करें? सवाल तो होगा कि हम इस ज्ञान को क्यों धारण करें, क्या मिलेगा हमको? तो महापुरुष लोग कहते हैं कि वह मिलेगा जिसकी आपको अनादिकाल से खोज है, जो आपकी चाहना है। आपको आपकी खोज क्या है? हम चाहते क्या है अपने जीवन से? हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं। हर कोई सुख चाहता है, हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है। यही मांग है सुख की। इसके अतिरिक्त और कुछ धन क्यों चाहिए? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम धनाभाव में दुखी हैं, इसलिए सुख चाहिए, धन चाहिए। घर क्यों चाहिए? क्योंकि घर के अभाव में हम अपने को दुखी महसूस करते हैं। हमें कोई पद क्यों चाहिए? क्योंकि हमें लगता है पद के अभाव में हम दुखी हैं। हमारा सुख कहाँ है? पद मिल जाए तो सुख आ जाएगी, शांति मिल जाएगी। महापुरुष लोग कहते हैं पद मिल गया, धन मिल गया, संतान मिल गया, सम्मान मिल गया, कीर्ति आ गई, इन सब के बाद अपने अंदर टटोल के देख लीजिए कि मांग पूरी हो गई। क्या आपके जीवन में शांति आ गई? क्या आप कह सकते हैं कि मैं सुखी हूं? मैं सुखी हूं? महर्षि अरविंद कहते थे कि दुनिया में दो ही लोग बोल सकते हैं कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। एक वह जो ज्ञान के चरम अवस्था में पहुंचा होगा, वेदांत जिसने अनुभूति कर ली होगी, वो कहेगा, और दूसरा वो कहेगा जो पागल होगा। या तो संत होगा, ऋषि महर्षि हो गया होगा, उसके जीवन में वो कह सकता है कि मैं सुखी हूं, और दूसरा वो कहेगा जो पागल होगा कि मैं सुखी हूं। बीच में कोई ईमानदारी से कभी नहीं बोल सकता कि मैं सुखी हूं, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। तो हम लोग जिस अवस्था में हैं, चिंतन करके देख लेंगे, पाएंगे कि हमारे जीवन में दुख है, भीतर अशांति है, भीतर अब भी मांग है। वो मांग अब तक पूरी नहीं हुई। जीवन यात्रा का 60 साल निकल गया, नौकरी से रिटायरमेंट हो गया, लेकिन अब तक जो चाह रहे थे, जिसके पीछे भाग रहे थे, वह मांग पूरी नहीं हुई। मांग पूरी नहीं हुई। मैं बचपन में कहानी पढ़ता था। एक बच्ची, कहानी बच्चों की क्लास की, एक बच्ची परियों की दुनिया में गई। परियों की दुनिया में गई तो बड़ा सुंदर था परियों की दुनिया, इतना खूबसूरत कि उस परियों की दुनिया में वो खूब घूमती रही, देखती रही। जब दोपहर होने लगा तो भूख प्यास जगी, बड़ी तेज भूख प्यास आई। तो परियों की रानी के महल में वो घुस गई। परियों की रानी के महल में गई तो देखती है कि परियों की रानी के एक हाथ में एक थाली है, जिसमें बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन रखे हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर। और दूसरे हाथ से वो इशारा कर रही है कि पास आ जाओ और इसको खा लो और अपनी भूख मिटा लो। और जहां परियों की रानी खड़ी है, वहीं शीतल जल का एक झरना उसके पास से गुजर रहा है। आओ, वो इशारे से बुला रही है। और ये बच्ची उस परियों के रानी के पास जाकर वह भोजन की थाली
खाना चाहती है, जल पीकर प्यास बुझाना चाहती है। वो तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन उसके और परियों की रानी के बीच की जो दूरी है वो खत्म ही नहीं होती। पूरी ताकत लगा के बढ़ती है, लेकिन वो दूरी खत्म नहीं होती है। सायंकाल होने को आ जाता है, वो बच्ची थक जाती है और तब वो कहती है परियों की रानी से, वो इशारा किए जा रही है पर दूरी मिट नहीं रही, तो परियों की रानी से कहती है, कैसी दुनिया है तुम्हारी, ये कैसी दुनिया है तुम्हारी। शाम होने को आ गई, भाग भाग कर मैं थक के चूर हो गई। अब शरीर हमारा चल पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन तब भी ये दूरी मिट नहीं रही है। अजीब दुनिया है तुम्हारी, आश्चर्य है। तो परियों की रानी कहती है, तुम जिस दुनिया से आई हो ना, वो दुनिया इससे अलग नहीं, वह भी बिल्कुल ऐसे ही है। जब आदमी की जवानी आती है तो संसार की कामना प्रबल हो जाती है। युवा अवस्था विषय की कामना की सबसे प्रबल अवस्था है, जहां रूप रस गंध स्पर्श सबकी बड़ी तीव्र मांग होती है। शरीर सबल, इंद्रियां स्वस्थ, उस समय दौड़ता है आदमी सबसे ज्यादा तेजी के साथ संसार के विषयों को पाकर अपने को तृप्त करने के लिए। लेकिन भागते 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 विषयों की ओर थक जाता है। और भर्तृहरि हरि कहते हैं, भोगम न भुक्त्वा वैदेव भुक्ता। भोग को क्या भोगे तुम, देखो तुम्हें ही भोग भोग गया, और तब भी भोगों की तृष्णा का अंत नहीं हुआ। काल गई और आज गई, आज गई और काल गई, परसों तरसों कुछ और थई है। असुंदर ऐसे ही आयु गई, तृष्णा नित ही नित होत नहीं है। ये दूरी मिलती है। गुरु महाराज कहते हैं, मृगवार सब ही प्रपंचन, विषय सब मृग मरीचिका के जल के पीछे भागते भागते हिरण हार के गिर जाता है, मर जाता है। लेकिन मृग मरीचिका वो मरुस्थल में जो जल का भान हो रहा था उसको, वह जल वास्तव में होता नहीं है, प्यासा मरता है। और इसी तरह ये जो हमारी दुनिया है, यह दुनिया ऐसी ही है। हम भागते 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 संसार के विषयों के पीछे, संसारिक पदार्थों के सुख के पीछे, और तृप्त ही इस दुनिया से चले जाते हैं। कबहु नहीं तृप्तावहि, हार यावहि क्लेश पावहि, दुख ही मिलता है। तो यह जो दुख है, ये जो दुनिया है, इस दुनिया के सांसारिक पदार्थ आपको कभी तृप्त नहीं कर सकेंगे। इसका अनुभव बहुत आदमी को अपने जीवन में ही है। संत ऋषि महर्षि सदग्रंथ शांति की, तृप्ति की पूरी खोज की। अब पूरी खोज करके उन्होंने कहा, ये जो शांति है, यह जो सच्चा सुख है, वो कहाँ है? बाहर के पदार्थ में नहीं है। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी राम तीर्थ को आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़े योगी महापुरुष, जिन्होंने
अमेरिका में जाकर के स्वामी विवेकानंद के समकालीन थे, अमेरिका में जाकर के जिन्होंने भारतीय अध्यात्म की इतनी परचम लहराई कि सब दंग थे। कहते थे भारत के जंगल से एक मुर्दा जोगी आया है जो चलता फिरता और बोलता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सारे डॉक्टर्स आप बुला लीजिए, हमारा प्रचार ऐसे होगा। तो सारे डॉक्टर्स को बुलाया गया और जब उन्होंने डॉक्टर्स को कहा कि हमको जांच करो कि हम जिंदा हैं कि मुर्दा हैं, तो डॉक्टर्स को आश्चर्य हुआ कि जिंदा है कि मुर्दा है। भाई बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि जिंदा है कि मुर्दा है, तो कहा कि ठीक है। उनके अंदर यंत्र लगाया गया तो पाया गया कि उनके नस नाड़ी धड़कन सब बंद। उन्होंने डॉक्टर से पूछा क्या कह रहे हैं, कहा कि हमारा मेडिकल साइंस कहता है कि आप मुर्दा हैं। तो कहा तो डेथ सर्टिफिकेट बना दो मेरा। कहा डेथ सर्टिफिकेट बनाएंगे तो जेल चले जाएंगे, क्योंकि आप तो जिंदा हैं, आप बोल रहे हैं। हमारे गुरु महाराज का भी आप लोग सुने ना, हर्निया का ऑपरेशन हुआ तो कहा नशा देंगे, तो गुरु महाराज ने कहा मैं जीवन में कभी नशा नहीं किया, इसीलिए नशा नहीं लूंगा। तो कहा ऑपरेशन करेंगे तो दर्द होगा, तो गुरु महाराज ने कहा भाई खुल के करो ऑपरेशन, कितनी देर लगेगी, जितनी देर लगेगी आप बता दो, ऑपरेशन कर लो। और जैसे ऑपरेशन थिएटर में गए, गुरु महाराज ने अपनी चेतना को समेट के नस नाड़ी धड़कन सबको बंद कर दिया। बाहर जरूरत रहे माही चेतन से, बाहर भी मुर्दावत हो गए। नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा योग कमाई। ये ऐसा योग है कि जीते जी मुर्दा हो जाते हैं। गुरु नानक कहते हैं ये भारत की योग विद्या है। तो रामतीर्थ को कहा भाई कैसे लिख, तुम मुर्दा हो, फंस जाएंगे हम। कहा तो आप मुझे जिंदा मान सकते हो, कहा मेडिकल साइंस के हिसाब से मुर्दा हो, लेकिन आप बोल रहे हो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आप मुर्दा, आप जिंदा हैं क्योंकि बोल रहे हैं, नस नाड़ी धड़कन बंद है, इस हिसाब से मुर्दा है। तो उन्होंने कहा यह भारत की योग विद्या है, ये जीते जी मरने की जो कला है, वास्तव में जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की कला है। हमारे संत मत में एक प्रसंग मशहूर है, एक धर्म सम्मेलन में श्री श्री रविशंकर जी से मेरा जब परिचय कराया गया तो उन्होंने कहा था आई एम फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग। उस समय मैंने स्फूर्णा बस बोला था आई एम फ्रॉम आर्ट ऑफ डाइंग। मैं मरने की कला उस मत से हूँ जिसमें मरने की कला सिखाई जाती है। तो ज्ञानानंद जी महाराज जो गीता ज्ञान के संस्थान के संस्थापक है, जो गीता पर नियमित प्रवचन आता है टीवी वगैरह पर, उन्होंने हंसते हुए कहा कि स्वामी जी अरे आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला सिखाओ, मरने की क्या कला सिखाना है, मरना तो पड़ता ही सबको और सब मरना जानते हैं। तो मैंने उनको भी कहा नहीं स्वामी जी, मरने की कला जिसको नहीं आती ना, जीते जी जो मरने नहीं जानता वह जीने की कला नहीं जान सकता है। नानक जीवतिया बनी है, ऐसा जो कमाई। रामतीर्थ जीते जी मरने की कला जानते हैं। एक पैसा साथ में नहीं था और वहां से लौट के आए तो $50,000 था उनके साथ, $50,000। एक अमेरिकी ने कहा कि अमेरिका की इस रील को स्मरण रखना कि जब आप आए थे तो फ्रूटी कौड़ी नहीं थी, और जब लौट के जा रहे हो तो आपके देश के लिए हमने $50,000 दिए हैं। तो स्वामी रामतीर्थ ने पलट के जवाब दिया कि तुमने जो दिया
उसकी बात छोड़ो, $50,000 की बात छोड़ो, जो हमने दिया है ना भारत की अध्यात्म विद्या, वेदों का वह सार ज्ञान, वह वेदांत, उपनिषद, ऋषियों महर्षियों संतों की शांति की खोज का मार्ग, सच्चा सुख पाने का मार्ग, उसके बदले $50,000 नहीं, संपूर्ण अमेरिका के वैभव भी रामतीर्थ के चरणों पे रख दोगे, तब भी तुम भारत के ऋषियों महर्षियों के ऋण से पूरी नहीं हो पाओगे। ये मैं तुमको देके जा रहा हूं, इसको याद रखना, यही तुमको शांति देगा। और तब स्वामी विवेकानंद की बात याद दिलाई, क्या कहा था कि भौतिक संस्कृति को सब कुछ मानने वाले, अगर तुम्हें भारतीय आध्यात्मिकता का सहारा नहीं मिला और तुमने नहीं लिया, तो तुम्हारी भौतिकवादी ये जो संस्कृति है ये चूर चूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। धरती पर स्वर्ग की तरह हमारा अमेरिका है, इंगलसोन ने लिखा, धरती पर स्वर्ग की तरह अमेरिका इज द मोस्ट प्रोस्पेरस कंट्री इन द वर्ल्ड, जस्ट लाइक हेवन ऑन अर्थ। धरती पर स्वर्ग की सुविधाओं के साथ युक्त है हमारा अमेरिका, उसके बावजूद एवरी अमेरिकन फील्स एम्प्टीनेस, लॉनलीनेस, एंग्जाइटी एंड अनरेस्ट इन हिज लाइफ। उसके बावजूद अमेरिकियों के जीवन में अशांति है, बेचैनी है, कष्ट है, अकेलापन है, और उनको नींद के लिए नशा या दवा का सहारा लेना पड़ता है। स्वर्ग की व्यवस्था के बीच रहकर तो सांसारिक व्यवस्थाओं में रहकर कोई सुखी नहीं हो सकता, कोई नहीं सुखी हो सकता। इधर स्वर्ग स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इसलिए स्वर्ग की व्यवस्था के बाद भी आपको ऐसा महसूस होता है, ऐसा लिखना पड़ता है, इसका कारण है यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योरसेल्फ। आप आत्मा से दूर होते, जितना इंद्रियों की ओर रहोगे उतना आपके विषयों की कामना प्रबल होगी, और विषय की प्राप्ति, भोगों की प्राप्ति से किसी को शांति नहीं आती है। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिया एवता आद्या अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क होने से जो सुख होता है, चाहे जिह्वा को किसी स्वादिष्ट वस्तु से संपर्क हो, या त्वचा का किसी सुंदर अनुकूल स्पर्श से संपर्क हो, या इस आंख को किसी सुंदर रूप का संपर्क हो, चाहे कान को अनुकूल शब्द का संपर्क हो, ये हमारी नाक का किसी सुगंध से संपर्क हो, जो भी सुख इन इंद्रियों के माध्यम से मिलता है वह सुख क्षणिक होता है और परिणाम में दुखदायी होता है। रामतीर्थ स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे स्वामी विवेकानंद के गुरुजी महाराज कि खुजली की बीमारी जब हो जाती है ना, तो खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद बड़ी पीड़ा देता है। वैसे ही विषयों के संपर्क से जो सुख मिलता है वह भोग काल में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन भोग के बाद बड़ा दुखदायी होता है। तो आर्ट ऑफ डाइंग, जीते जी मरने की कला, ये जब तक आप नहीं जाने तब तक आप सुखी नहीं हो पाएंगे। आपके सुख का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा और वो एक क्षण में आपके सुख का चैनल बदल देगा, आप दुखी हो जाएंगे। जो अपने जीवन काल में यह गुण, यह भेद जान जाते हैं कि किस तरह जीवन काल में जीवन हो मृतक समान रे, कबीर साहब कहते हैं, मृतक समान जीवन। आपको लगेगा यह तो बड़ा श्राप है, जीते जी मृतक हो जाना। गुरु नानक देव कहते हैं भैया श्राप नहीं है, नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा जो कमाई बाजे बाजे और सिंगी बाजे तब निर्भय पद पाई है। ये जीते जी मरने की जिसको युक्ति आ गई ना, वो निर्भय पद पा लेता है, जहां फिर उसको भय
छू भी नहीं सकता। सिकंदर आते हैं, और दंडयायन को कहते हैं कि हमारे गुरुजी ने कहा था कि एक सन्यासी को लेते आना, तो चलिए आप। तो दंडयायन ने क्या कहा? महर्षि दंडयायन ने कहा, मैं किसी बादशाह सिकंदर को नहीं जानता, मैं एक ही बादशाह को जानता हूँ जिसके एक इशारे पर इस धरती पर करोड़ों बादशाह सिकंदर जैसा पैदा होते हैं, अब पानी के बुलबुले की तरह फूट के खत्म हो जाते हैं। कितने सिकंदर इस मिट्टी में मिल गए किसी का पता नहीं। कहा देखो हम सैद्धांतिक आदमी नहीं है, तलवार देख रहे हो, मारेंगे एक बार और पूरी गर्दन आपके कट के जमीन पर गिर जाएगी और मृत्यु के मुंह में चले जाओगे। तो महर्षि दंडयायन ठहाका मार के हंसे और कहा, अरे इतना बड़ा झूठ तुम कभी नहीं बोला होगा कि तुम हमको मार दोगे। तुम जिस गर्दन से हमको अलग करने की बात कर रहे हो ना, उस गर्दन और शरीर से महर्षि दंडयायन का उनका अलग हो चुका है। जैसे तुम देखोगे कि गर्दन कटा और गिरा, वैसे मैं भी देखूंगा गर्दन कटा और गिरा। मैं उससे मुक्त हूँ, मैं मृत्यु से मुक्त हूँ। क्यों मुक्त थे हम लोग, क्यों नहीं मुक्त हैं? बंदा वीर बैरागी जो गुरु गोविंद सिंह की प्रेरणा से लड़े थे, फर्रुखसियर ने पकड़ के जब उसको बांध दिया और लोहा का चिमटा गर्म करके उनका शरीर का मांस नोच रहा था, तो बंदा वीर बैरागी मुस्कुरा रहे, कहा हम तुमको नोच रहे हैं जी, अब तुम मुस्कुरा रहे हो, कष्ट नहीं हो रहा। बंदा वीर बैरागी ने कहा हमारे देश में कृष्ण हुए, उनका उपदेश गीता में है, उन्होंने कहा है कि जो हम हैं, तुम मेरे शरीर के मांस को नोच रहे हो, हमको नहीं। अरे तुम्हें पता है कृष्ण ने कहा है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम करे दियन्ति आपो नैनम शोषति मारुता। हमको अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकती, अग्नि हमको जला नहीं सकती, हवा हमको सुखा नहीं सकती, जल हमको भिगा नहीं सकता। न हन्नते हन्नमाने शरीरे, मैं वह हूँ जो शरीर के मर जाने पर भी नहीं मरता हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी परमात्मा का अंश हूँ। और ये मेरा ज्ञान ग्रंथ मात्र का नहीं है, ये मेरा ज्ञान गुरु की कृपा से अनुभव है, अनुभव का ज्ञान है। और इसलिए जिसको अनुभव ज्ञान है वह आत्मानंद में है। और परमार्थ हमारे कहते हैं कि जिसको आत्मानुभूति हो गई, आत्मा के आनंद में वह ऐसा मस्त रहता है कि उसके शरीर को तुम बम मारकर चिथड़े उड़ा दो, लेकिन उसकी आत्मा को आनंद से तुम दूर नहीं कर पाओगे। जो अपने आप के इस अमर स्वरूप को पहचाना है, वही निर्भय होकर के दुनिया में रह सकता है। सिकंदर डर गया, क्षमा मांग के लौट गया, समझ में उसको आ गया कि कोई ऐसा ये दिव्य पुरुष है जिस मृत्यु से लोग मेरे सामने कांप उठते हैं, उसको यह बिल्कुल मजाक में लेता है। इसके लिए मृत्यु है ही नहीं। जहां मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कबीर साहब का। तो ये अवस्था आपकी आएगी, सच्चा सुख आपको मिलेगा। यह बहुत बड़ा वरदान है जीते जी मरने की काला जानना। वो हम जिसको जीते जी मुर्दा कहते हैं ना, वो तो किसी पाप कर्म को करके समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं होता, तब हम करते हैं मृदा के समान मृतक हो गया ये। लेकिन योग की युक्ति से अपने इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठ करके अपने आत्मा में स्थित हो जाना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, परमात्मा के साथ एक में हो जाना, आत्मिक बोध विनय मुक्ति ही, मैं और परमात्मा दोनों एक हो गए। आई एंड माई फादर बोथ आर वन। ये अवस्था जब आ जाती है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, फिर दुख कभी नहीं छू सकता उसको। ये हमारे वेदांत का ज्ञान है, ये ज्ञान है वेदों का। और इसी ज्ञान को
गुरु महाराज कहते हैं भारतीय और पंजाबी भाषा में संत कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने लोक कल्याण के लिए प्रचार किया। और कबीर कहते हैं भाषा तो संतन ने कही संस्कृत ऋषि की मानी है जी, जो काली पीली धेनु दुहिया एक चीर सो जानी है जी, जो सरिता सागर पूर्व जथा सिद्धांत तिहु में पानी है जी, अब कहे कबीर एक मत लीजे भिन्न माने थे अज्ञानी है जी। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ऋग्वेद कहता है। अनेक भाषाओं में उसी एक को लोग कहते हैं, लेकिन भाषा के अंतर होने से तत्व में अंतर नहीं होता। महर्षि संत श्री प्रबंध जी महाराज कहते थे वाटरमेलन, तरबूज और हिंदवाना ये एक ही तत्व के तीन नाम हैं, लेकिन तीनों लड़ जाते हैं क्योंकि तीनों को पता नहीं कि वस्तु वही है, केवल इनमें भाषा का अंतर है। कबीर यही बात समझा रहे हैं। आप लड़ते क्यों? संतमत की सबसे बड़ी महिमा है कि यह सबसे बड़ी बात कि एकता की बात करता है, अध्यात्म में एकता। आप दूसरे को छोड़िए, वैष्णवों और शैवों के बीच लड़ाई होती है। अखाड़ों में शैव संप्रदाय जैन अखाड़ा, जूना अखाड़ा उदासीन, और दूसरी जो अखाड़ा है वो वैष्णव। हम पहले स्नान करेंगे तो हम पहले स्नान करेंगे क्योंकि शिव बड़े हैं, हम उसके अनुयायी हैं। वो कहते हैं विष्णु बड़े हैं, हम उनके अनुयायी हैं। इसके लिए लड़ाई चलती है। अनेक शिव को मानने वाले, विष्णु को शैव, सूर्य के उपासक, गणेश के उपासक, गणपत, शक्ति के उपासक, आपस में हम एक दूसरे को छोटा बड़ा करते। और संतमत कहता है कि सुनो, अभी हमारे आश्रम में आए थे महर्षि में ही निवास के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री श्री मोहन भागवत जी। मेरी उनसे बातचीत भी, उसका पूरा वीडियो है, कई आपको सोशल मीडिया पर भी कुछ अंश कर करके हैं। वो फोटो तक नहीं लेने देते, लेकिन हमारे साथ बात हो रही थी तो बोले वीडियो बनाना चाहते हो तो बना, तो वीडियो बना। तो जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी, अब मेरे मन में एक प्रश्न है जो लोग हमसे पूछते हैं कि ये संतमत वाले महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को ही पूछते हैं, जबकि और भी इष्ट है। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है? तो मैंने उनसे कहा कि महाराज जी, हमारे धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा है, वेदों में लिखा है, शिवे वैष्णवे च शक्ति च सूर्यो च मयि तथा। ये भगवान गणेश कह रहे हैं, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मैं गणेश, 5 इष्ट हैं। अभेद बुद्धि से जो इन पांचों को देखता है, मेरी दृष्टि में वही सही में ज्ञानी है। फिर कहते हैं छठा कौन? यथा गुरु तथा वेशस, यथा वेशस तथा गुरु, पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यते अनाय। वेद के लिए जैसे ईश्वर है वैसे गुरु है, जैसे गुरु है वैसे ईश्वर है। ईश्वर और गुरु में भेद नहीं करना चाहिए, इनको ईश्वर रूप मानकर पूजन करना चाहिए। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनो व्योमवत् व्याप्त देहाय श्री दक्षिणा मूर्तये नमः। तो हमारी प्राचीन परंपरा रही है, शिव को इष्ट मानने वाले को शैव कहते हैं, विष्णु को इष्ट मानने वाले को वैष्णव कहते हैं, गणेश को इष्ट मानने वाले को गणपत कहते हैं, शक्ति दुर्गा आदि को इष्ट मानने वाले को शाक्त कहते हैं, सूर्य को इष्ट मानने वाले को सौर कहते हैं, और गुरु को इष्ट मानने वाले को गुरु भक्त। तो 6 ये प्राचीन परंपरा से इष्ट है। और इष्ट क्या होता है?
इष्ट क्या होता है? ईश्वर का वह रूप जिसमें आपकी श्रद्धा हो। भगवान राम कृष्ण कौन है? विष्णु के ही अवतार है। तो अवतारों में किसी को इष्ट मानो तो आप वैष्णव परंपरा के होंगे। तो ये इष्ट जो है ईश्वर का, जिस रूप में हमारा ईश्वर भाव होता है वह हमारा इष्ट कहलाता है। परमात्मा कौन है? परमात्मा वह है जो इन इष्टों में सब इष्टों के अंदर, जो सबका स्वरूप है। और सदगुरु महाराज इस झंझट को खत्म करते हैं। कहते हैं इष्ट कोई बड़ा छोटा नहीं होता। एक मूर्ति त्रयो देवा ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक सत्संज्ञाम याति भगवान एक जनार्दन हरिशंकर मध्य ब्राह्मणस् जातियो नर भेदं करोति सो भेदति नरकं हृदात्मा हरिहरं विधातारं यः पश्यति एक रूपिणः सह याति परमानंदं शास्त्रमेव न संशय। और महाराज सदगुरु महाराज कहते हैं झगड़ा मत कीजिए, आपस में मत लड़िए भाई। बाहरी तो बाद में दूसरों से लड़िएगा, पहले अपने घर में तो मेल कर लो, अपने घर में मेल कर लो। छपरा में तो हद हो गया। एक घर में गए, उनके पति कहते हैं देखिए मेरी पत्नी को थोड़ा समझाइए, मैं हनुमान जी का उपासक हूँ, ये भगवान राम का, तो ये हमको कहते हैं आप हमारे स्वामी के सेवक के उपासक हैं, तो आप हमसे छोटा है। भगवान राम स्वामी है, हनुमान जी उनके सेवक हैं। आप हनुमान के उपासक हैं, हम राम के, तो भाई आप तो सेवक तक आपकी पहुंच है। आपके प्रधानमंत्री के पीए से पहुंच है, हमारी पीएम से पहुंच है, तो आप तो हमसे छोटे हो गए ना पहुंच में। कहते बताइए हनुमान जी की भक्ति जो हम करते हैं और राम की भक्ति करते हैं तो हम छोटे हो गए। तो हमने कहा कि देखिए हनुमान जी से ही पूछ लीजिए कि राम बड़े हैं तो हनुमान बड़े हैं। हनुमान जी से जब भगवान श्री राम पूछते हैं, जब लक्ष्मण के मन में भाव आता है कि जितना ऊंचाई वशिष्ठ को है, विश्वामित्र को है, उतने बड़े भक्त जो हैं, उतने बड़े महान संत पहुंच वाले हनुमान जी नहीं है, इसलिए राम के पास हमेशा नीचे रहते। तो भगवान राम लक्ष्मण जी के मनोभाव को समझ करके उनसे पूछते हैं हनुमान जी यह बताइए कि हमारे और आपके बीच में क्या संबंध है। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? देह दृष्टया तु दासोऽस्मि जीव दृष्टया त्वदंशुकः आत्म दृष्टया त्वमेवाहम् इति मे निश्चितामति। हे भगवान, देह भाव में कहिए तो आप मालिक हैं, हम नौकर, आप स्वामी हैं, हम सेवक। जीव अंश अंश भाव में कहे तो आप अंशी हैं, मैं आपका अंश हूं, आप परमात्मा, हम आपके अंश जीवात्मा। अगर आत्म भाव में कहूं द्वेवाहम् इति में निश्चितामति, मेरा निश्चित मत है कि आत्म भाव में जब हम होंगे तो जो आप है वही मैं हूं, हम में आप में कोई अंतर नहीं। तो आत्म भाव का ज्ञान तो होना चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा, सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि जो वेद के ऋषियों का ज्ञान है वही संतों का ज्ञान है। संत उसी बात को पंजाबी या हिंदी, भारतीय या मराठी या गुजराती भाषाओं में कहा जिसको संस्कृत में ऋषियों ने कहा। तो इस बात के लेकर कोई विवाद मत करो कि वेद के ऋषि या संत कबीर या गुरु नानक या जो संत हुए उनमें कोई भेद है। सबकी एक बात है, जे पहुंचे थे कहीं गए। वेद के ऋषि भी कहते हैं वेदा हम पुरुषम महंतम आदित वर्णम तमसा परस्ताप तमेव विदित्वा विनिति व्यक्ति नान्यो पंथा विद्यते अनाया। अरे मैं उस पुरुष को जानता हूँ जो अंधकार के परे जाकर के जाना जाता है। उस महान पुरुष को जान लेने के बाद ही दुख से, जन्म मरण के चक्र से, मृत्यु के मुंह से सदा के लिए कोई छूटकर अमर अभय पद पाता है। और संत कबीर भी कहते हैं कबीरा हम जानिया जब जानिया तब तो मनमानिया, लोग ना पति दे तो क्या कीजिए। सब संत कहते हैं हम जानते हैं, लोग ना माने तो ना माने, लेकिन हम जानते हैं उसको, केवल मानते नहीं है। जब लग नहीं देखो निज नैना तब लग तू मानो गुरु के मैना। गुरु नानक देव कहते हैं अंतर ज्योत भई गुरु साखी चीन्हे राम करम। गुरु नानक देव कहते हैं
गुरु महाराज ने कहा था अंतर ज्योत होगी, परमात्मा की मेहर पहचान में आएगी, अंतर प्रकाश हुआ, परमात्मा का दयादान पहचानने में आया है। गुरु की बात की शायद गवाही मिल गई, समझा में ही लखा नमूना, बात है सत्य की, बात सत्य है और हित की है, में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। गुरु महाराज कहते हैं अनुभव का जहाँ ज्ञान है वहाँ अनुमान क्या करेगा। ये मेरा अनुभव है कि एक परम तत्व है जो आदि अंत रहित असीम जन्मागोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे है, उसी के शासन में सारा संसार है, उसी के शासन में, उसी को जान लेने से हमेशा के लिए दुख से मुक्त हो जाओगे। तो पहली बात, इस सनातन परंपरा के आपसी विवादों, गुरु महाराज ने इष्ट को लेकर जो ऊंच नीच बातें होती थी कि कौन बड़े कौन छोटे, उसका एकदम से समाधान करते हुए कहा कि इष्ट कोई बड़े छोटे नहीं होते, सभी इष्टों के मानने वाले के इष्ट देव कहे जाते हैं। मैं गोवा में बैठा हुआ था, एक डॉक्टर मेरे बगल में बैठे थे, हमको देख करके पूछते हैं स्वामी जी विच गॉड डू यू वर्शिप। कबीर दर्शन साध के साहब आवे, आप साधु का दर्शन होगा तो साहब याद आएंगे, वकील का दर्शन होगा तो कोर्ट कचहरी मुकदमा याद आएगा, डॉक्टर मिलेंगे तो क्या दवाई याद आएगी, हॉस्पिटल याद आएगा, रोगी याद आएगा। आपके गांव में एम्बुलेंस आएगा तो आप थोड़ी ना कहोगे कि कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया क्या, कि सत्संग हो रहा है, आप तो यही कहोगे ना कौन बीमार है। पुलिस आएगी तो आप थोड़ी ना बोलोगे कि भाई किनके यहाँ क्या हो रहा है, आप तो एक कहेंगे लड़ाई झगड़ा हुआ क्या, किसी के कोई केस हुआ क्या। तो ये सब जिनको देखोगे उनसे रिलेटेड काम याद आता है। साधु को देखेंगे तो कौन याद आएगा, साधु आपके गांव में आएंगे तो कहेंगे किसी के सत्संग है क्या, कोई कथा है क्या, कोई यज्ञ है क्या, पूजा पाठ है क्या, भगवान से रिलेटेड बात है। तो हमको देखे और पूछे हमसे कि कौन से भगवान की पूजा करते हैं, और मैंने उनको उत्तर देने के बजाय प्रश्न किया कि सर हाउ मेनी गॉड डू यू नो, आप कितने ईश्वर को जानते हैं सर। अब आप इस पर क्या जवाब दोगे, कितना ईश्वर जानते हैं भैया, कितने ईश्वर है। तो फिर हमको बोलते हैं ओ गॉड शुड बी वन, ईश्वर एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो फिर सवाल क्यों किया कौन सा भगवान, कौन सा ईश्वर, कौन सा गॉड। तो फिर मैंने उनको समझाया कि गॉड एक ही है, लेकिन आपका जो सवाल था ना वो ये होना था विच ईस्ट डू यू वर्शिप, कौन से ईस्ट की पूजा करते हो, राम की, कृष्ण की, दुर्गा की, किसकी, ये पूछते विच ईस्ट। ईस्ट जो होते हैं वह हमारा श्रद्धास्पद, जिसमें हमारी श्रद्धा सबसे गहरी होती है, भगवत भाव होता है, उसको हम इष्ट कहते हैं। तो इष्ट रूप अलग अलग, लेकिन अनेक रूपों के बावजूद स्वरूप एक होता है, और वह स्वरूप सबका एक है। जैसे रामकृष्ण समझाते हैं सरल करके, तकिया का कवर अलग अलग रंग रूप का होता है, अंदर की रूढ़ी एक होती है। उसी तरह इष्टों के अलग अलग रूप है, लेकिन उनका जो आत्म स्वरूप है वह एक ही है। जब आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, हरि शंकर मध्य ब्राह्मणस्य भेदन करोति सो भेदि नरकम विस्तारुणम। जब आपको लगे कि शिव बड़े हैं, विष्णु छोटे हैं, विष्णु बड़े हैं, शिव छोटे हैं, ब्रह्मा बड़े हैं या छोटे हैं, का जब भाव आएगा तो कहते हैं ऋषि कि आप नरक में जाने वाले हो, क्योंकि भेद दृष्टि में आनंदमय जीवन आपका होगा, अब परलोक भी उत्तम होगा जब आप इस बात को देख जान जाओगे कि जो सब इष्ट एक ही के अनेक रूप है। तो आत्म स्वरूप का ज्ञान, तो गुरु महाराज ने कहा कि सब इष्ट का आत्म स्वरूप एक है, बड़ा छोटा कोई नहीं है। जब जैसा आवश्यकता हुई उस तरह से ईश्वरीय व्यवस्था हुई। एक
मूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्मा विष्णु शिवात्मका ससंज्ञामयाति। भगवान ने कहा ये जनार्दन, वही परमात्मा जब सृष्टि का कार्य कर रहे होते हैं तो हम ब्रह्मा कहते हैं, जब वह पालन काम कर रहे होते हैं तो विष्णु कहते हैं, संहार का काम कर रहे होते हैं तब उनको हम शिव कहते हैं, जब ज्ञान दे रहे होते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं। तो पहली बात इस संतमत में विभिन्न शाखाओं के बीच आपसी द्वंद्व को खत्म कर दिया और ये ज्ञान हम लोगों को मिला। अभी मैं एक सर्वधर्म सम्मेलन का संबोधन कर रहा था, सर्वमत सम्मेलन सोनपुर में, वहीं से मैं आया 5 तारीख। तो हाँ, उस तरह की कुछ चर्चा हो गई तो मैंने कहा कि आप लोगों को संतमत का साहित्य अध्ययन करना चाहिए। आप ठीक वेद उपनिषद के मर्म को समझ पाओगे, धर्म के मर्म को समझ पाओगे। तो पहली बात है कि इष्ट कोई भी हो आपके लिए श्रद्धास्पद है, पर इष्ट के आत्मस्वरूप का आपको बोध होना चाहिए और उस आत्मस्वरूप को पाने का साधन जानना चाहिए। उस आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। एक दृष्टि संसर कर जाने जोगी कही से एक दृष्टि प्राप्त हो जाएगा। उस दृष्टि की प्राप्ति होते ही आप सच्चे अर्थ में ज्ञानी हो जाएंगे और ऐसा ज्ञानी हो जाएंगे ना कि इष्टों की बात तो छोड़ दीजिए। विद्या तुने संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता संदर्शना। विद्या तुने से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल, सब में आप एक ही एक ब्रह्म सत्ता को देखोगे और फिर आप में भेद दृष्टि खत्म हो जाएगी, भेद भाव से ऊपर उठ जाएंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती राजस्थान में ब्राह्मण कुल के थे, एक नाई के यहाँ गए और रोटी खा लिया। सारे ब्राह्मण विरोध में हो गए कि ये ब्राह्मण जो है नाई की रोटी खा ली और इसका परिणाम हुआ कि इससे ब्राह्मणों का महत्व घटेगा। इस अछूत का घर का अन्न खा लिया, रोटी खा ली। महर्षि दयानंद सरस्वती ऋषि दयानंद कहते हैं, भाई मैंने तो आज तक कभी नाई की रोटी देखी ही नहीं। रोटी तो जब भी बनती है तो अन्न की बनती है और गेहूं की रोटी थी, नाई की कब से रोटी बन गई? बना दो कोई नाई की रोटी। तो ये भ्रम हटाओ कि रोटी नाई की थी, वो गेहूं की थी। और कोई भी भोजन अछूत जरूर होता है, भोजन अछूत जरूर होता है, अग्राह्य जरूर होता है, लेकिन तब होता है जब वह बेईमानी की कमाई का हो या फिर उसमें मांस, मदिरा आदि का उपयोग किया गया हो। तो वह जो रोटी थी उस वह नाई ने बेईमानी की कमाई से बनाई थी और न ही उसमें अभक्ष पदार्थ मांस, मछली, अंडा, मदिरा का उपयोग हुआ था। इसलिए वह रोटी बिल्कुल ग्रहण योग्य थी, वो अछूत नहीं थी। अछूत तुम्हारे दिमाग में वो कीड़ा है, जो कीड़ा तुम्हारे लिए भी खतरनाक है, हमारे समाज के लिए भी खतरनाक है, हमारे धर्म के लिए भी खतरनाक, इस देश के लिए खतरनाक है। तो अध्यात्म में एकता है, व्यापक दृष्टि आती है, भेदभाव की दृष्टि से ऊपर उठते हैं। तो पहली बात है कि जो धर्म का मूल सिद्धांत है, जान लीजिए, धर्म में संस्कृति जो है ना शरीर है और अध्यात्म उसका प्राण है। अध्यात्म संस्कृति हमको सजाती है, अध्यात्म हमको जिंदा रखती है। जो कौम अध्यात्म को छोड़ देता है ना, वो बाद में मर जाता है। इसीलिए इस अध्यात्म ज्ञान का प्रचार करना। गुरु महाराज से कहते हैं कि एक बड़ी संस्था, वो कांग्रेस को कहते थे, कि एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि सत्संग प्रचार से आप देश का क्या भला करें। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैंने कहा
मैं सत्संग प्रचार करके देश की नींव मजबूत करता हूं। कहा कैसे? कहा कि हमारे गुरु जी कहते थे सबसे ऊपर आध्यात्मिकता लिखो, उसके नीचे लिखो सदाचारिता, उसके नीचे लिखो सामाजिक नीति और सबसे नीचे लिखो राजनीति। जिस देश के लोग आध्यात्मिक होंगे, जिस समाज के लोग आध्यात्मिक होंगे, ईश्वर भक्त होंगे, वो स्वाभाविक रूप से सदाचारी होंगे। उनके जीवन में झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार नहीं हो। उनको कोई पैसा दे करके दारू पिला के वोट नहीं ले पाएगा। तो जहां के लोग सदाचारी होंगे तो समाज में जो राजनीति में लोग आते हैं वो कहां से आते हैं? समाज से आते हैं ना। तो सदाचारियों का सामाजिक नीति कैसी होगी? उत्तम होगी। और जहां की सामाजिक नीति उत्तम होगी तो वहां के लोग राजनीति में नीच कैसे चुन लेंगे? तो स्वाभाविक रूप से वहां की राजनीति में उत्तम लोग आएंगे। और जब राजनीति में उत्तम लोग आएंगे तो देश की संभाल करने में सक्षम होंगे। अपने भाषण में अंबेडकर ने क्या कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि जब वो अपना संविधान सभा में अंतिम भाषण दे रहे थे तो वो क्या कहते हैं कि मैं दुनिया के सभी संविधानों की अच्छाइयों को ग्रहण किया, जैसे भंवरा अनेक फूलों पर बैठ करके पराग ले लेता है। और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में रख करके मैंने भारत का संविधान रचा। मेरे जानने में यह संविधान बहुत उत्तम है, लेकिन मैं अब भी कहूंगा कि दुनिया का कोई भी संविधान कितना भी ऊंचा हो, उसको लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो वह अंततः गलत साबित होगा। और संविधान में अगर कुछ त्रुटियां भी रहेगी, लेकिन उसको लागू करने वाले हाथ सुयोग्य लोगों का होगा, ईमानदार लोगों का होगा, धर्मनिष्ठ लोगों का होगा, सदाचारी लोगों का होगा, तो उन कमियों का वो फायदा नहीं उठाएंगे, उसको श्रेष्ठ संविधान साबित कर देंगे। मूल में है कि मनुष्य का चारित्रिक निर्माण राष्ट्र निर्माण की सबसे पहली कड़ी है। तो व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र। आप चांद को राष्ट्र नहीं कह सकते क्योंकि वह मनुष्य नहीं है। आप मंगल को राष्ट्र नहीं कह सकते, वहां मनुष्य नहीं, राष्ट्र भारत है क्योंकि हम मनुष्य हैं। तो राष्ट्र समाज मनुष्य से बनता है और मनुष्य उत्तम होंगे तो राष्ट्र उत्तम होगा। गुरु महाराज कहते थे मैं सदाचारी लोगों का अध्यात्म के द्वारा सदाचारी लोग बनाता हूँ। वो सदाचारी जो समाज नीति को उत्तम ढंग से लागू करें। इस तरह से देश की राजनीति को संभालने के लिए योग्य व्यक्ति उत्पन्न करता हूँ। देश की नींव मजबूत कर रहा हूँ, देश की नींव मजबूत कर रहा हूँ। तो राष्ट्र निर्माण में अध्यात्म ज्ञान का बहुत योगदान है। अध्यात्म ज्ञान की जब चर्चा होगी तो संस्कृति अपने आप आएगी, क्योंकि जब आत्मा का वर्णन होगा तो शरीर से यात्रा शुरू होगी। तो जो हमारी संस्कृति है हम उसके भी महिमा को जानते हैं, समझते हैं कि संस्कृति का क्या महत्व है और अध्यात्म का। अध्यात्म ज्ञान जोड़ता है आपस में, सत्य में, सदाचार में प्रतिष्ठित करके एक योग्य नागरिक बनाता है। और एक महत्वपूर्ण बात में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी एक कार्यक्रम हो रहा था बांका जिले में कुछ दिन पहले। संयोग ऐसा था कि
वो दिल्ली वाले सरकार के समर्थक भी थे, अब पटना वाले सरकार के समर्थक भी थे। तो दिल्ली वाले सरकार के समर्थक जो थे वो विवेकानंद जी महाराज की जयंती पर वो बोलने लगे कि स्मार्ट सिटी बना रहे हैं हमारी सरकार, विकास में स्मार्ट सिटी वगैरह का किया। ये जो उठ गए ना नीचे वाले, पटना वाले सरकार के एक विधायक थे, वो कहते हैं भारत गांव का देश है, यहाँ स्मार्ट विलेज चाहिए और हम लोग 7 निश्चय योजना के तहत बिहार के गांव को स्मार्ट बना रहे हैं। मेरे बगल में एक बैठे हुए थे, वो हमको कहते हैं स्वामी जी ये दिल्ली वाले तो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, अब पटना वाले स्मार्ट विलेज, अब ये संत लोग के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, गांव से आप क्या करोगे, आप क्या करोगे? मैं कहा मेरी बारी आएगी तो हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे। मेरी बारी आई तो मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा कि दुनिया का सबसे पहला स्मार्ट सिटी जो था वो लंदन था। लंदन सबसे स्मार्ट सिटी, वहां के एयरपोर्ट पर बड़ा सुंदर सिस्टम, आप जूता पॉलिश करने जाए, एक पैर जूता में डालें, जूता पॉलिश हो जाएगा, दूसरा पैर डालेंगे उसको भी पॉलिश मशीन कर देगा लेकिन पकड़ लेगा। जब 25 सेंट डालेंगे वहां का 25 पैसा, तो मशीन आपका पैर छोड़ देगा, कोई आदमी रखने की जरूरत नहीं है। वहां मशीनें तो लगी हुई थी, लोग जाते थे जिनको जूता पॉलिश कराना था करा लेते थे। वहां एक पहुंच गए, ऐसे आदमी पहुंच गए जो बड़े होशियार थे, उन्होंने गौर से देखा, मशीन का निरीक्षण किया, एक पैर डाला एक मशीन में, पॉलिश हो गया, दूसरा पैर दूसरे मशीन में डाल दिया, वो भी पॉलिश हो गया, और उसके बाद वो फ्री में करके निकल गया, क्योंकि बेईमान आदमी था ना, चोर के आगे ताला, बेईमान के आगे केवाला, कुछ होने वाला है। वो निकल गया। दिक्कत तो अब उस अंग्रेज की भी जो उनके बाद आए, वो जैसे पैर डाला उसका पहला ही पैर पकड़ लिया, क्योंकि मशीन तो गिनती पूरी कर चुका था। तो कारे मशीन पहला ही बार में पैर पकड़ लिया, एक जूता पॉलिश भी नहीं हुआ। चिल्लाने लगा तो कारीगर आया, क्या हुआ था? पहला ही पैर पकड़ लिया, दूसरा जूता देखो वैसे ही है। दूसरे में एक आदमी आके पैर डाला तो दूसरा मशीन उसकी भी पैर पकड़ ली, कहा दोनों मशीन खराब हो गया, कहा गड़बड़ हो गया। अब उसको ला करके खोला, चेक कर रहा है कि क्या हुआ। तो मैंने कहा कि आप स्मार्ट विलेज बनाओ चाहे स्मार्ट गांव बनाओ, जब सिटी बनाओ, शहर बनाओ, जब तक संत लोग स्मार्ट सिटीजन नहीं बनाएंगे ना, दोनों फेल हो जाएगा, दोनों फेल हो जाएगा। क्योंकि बेईमान आदमी कोई ना कोई सोर्स निकाल लेगा, कहीं ना कहीं सोर्स निकाल लेगा। एक रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा बेईमान था, वो बुकिंग क्लर्क था, उसको बुकिंग में रखा था, जहां जाए बेईमानी करे। बड़ी शिकायत हुई कि टिकट देने में बेईमानी करता, पैसा ले लेता है, लौटाता कौन। वहां के जो इंचार्ज थे, मैनेजर थे स्टेशन के, उन्होंने कहा कि उनको इसको ऐसा जगह देंगे ना जहाँ बेईमानी छोड़ देगा। कहा कि इसको अनाउंसर का काम दे देते हैं, अनाउंस करो ट्रेन इतना नंबर पर आ रही, इतना नंबर पर आ रही। बड़ा जंक्शन था, जैसे कोई ट्रेन आने लगे, ट्रेन जैसे स्टेशन आके लगे तो अनाउंस करने लगे कि जिस स्टेशन पर, जिस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन आई है, वहां से बाहर जाने के कुली का किराया 40 किलो तक केवल 50 रुपया है। आप लोगों से निवेदन है कि कुली को 50 रुपया से ज्यादा न दे। भारी अब कुली लोगों को कहे अनाउंस कर रहा है 50 रुपया, तुम 100 क्यों मांग रहे हो? तो मांगते हैं। सब कुली आपस में मिल के गए, कहे कि क्या बात है, आप क्यों अनाउंस करते हैं? कहा सूखा जगह मिल गया है तो कुछ तो खोजे। तो कहा ऐसा करते हैं, हम लोग यहाँ पर 100 आदमी हैं, ऐसा करते हैं हम लोग आपको सब 50-50 रुपया डेली दे दिया करेंगे, आपको जो है 1000 रुपया हो जाएगा, आप कृपया अनाउंस नहीं करेंगे। हाँ ठीक है। कुछ दिन तक स्टेशन मास्टर को लगा
कि इसको हमने सेंडिंग पोस्ट दिया, आप इसका ट्रांसफर करें, तो कहा कि भाई आपका हम ट्रांसफर कर देते। कहा नहीं सर, यही रहने दीजिए बिना झंझट के इनका। जब स्टेशन अधीक्षक को पता चला तो हाथ जोड़ दिया। तो आप कहीं बैठा दो, जिसके दिमाग में बेईमानी है वो निकाल लेगा। तो मैंने कहा संत जब तक नहीं होंगे, उनका संज्ञान नहीं होगा, तब तक स्मार्ट सिटीजन नहीं होगा, नागरिक नहीं होगा। वो आपका स्मार्ट विलेज को क्या करोगे आप लगा दो मशीन, हम लेके भाग जाएंगे, या तो एटीएम में लेके भाग जाते हैं। तो इसीलिए नागरिक का होना उत्तम जरूरी है। सिंगापुर को हमने देखा, एक पत्ता गिर जाए उनके नागरिक गुजर रहे उठा के रख लेते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं। उनकी सड़कों पर कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि वहां के नागरिक स्मार्ट है, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, बड़े स्मार्ट। हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान पर करोड़ों खर्च हो जाएंगे, वो आप होने ही नहीं दीजिएगा। केला खा के बड़हरवा स्टेशन पर फेंक दीजिए, पान खा के थूक दीजिए। तो नागरिक एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, उत्तरदायीपूर्ण नागरिक का निर्माण, जो अपने दायित्व को, अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को समझे, माता पिता के प्रति कर्तव्य को समझे। एक उत्तम संतान जो माता पिता के प्रति कर्तव्य को समझे, अपने समाज के प्रति कर्तव्य को समझे। इस संसार में वह आया है तो संसार में किस लिए आया है? संसार के प्रति आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय को समझे। इस धराधाम पर आप आए हैं तो संसार के कल्याण के लिए आप क्या किए हैं, क्या दिए हैं उस समाज को, उस माता पिता को आपने क्या दिया जिससे सब कुछ लिया है। तो इस तरह की सोच, देने की सोच कि हमने दिया क्या, और सबसे बढ़कर कि आप अपने कल्याण के लिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बर्थ द पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड डेथ इज ह्यूमन इज हाईली सिग्निफिकेंट। जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में जो मानव का जीवन है, बड़ी महिमा का है। किस लिए है? तो कुछ ऐसा करो समाज के लिए, परिवार, समाज, डू समथिंग फॉर योर फैमिली, फॉर योर सोसाइटी, फॉर योर नेशन, फॉर द वर्ल्ड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर योरसेल्फ। अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, इस दुनिया के लिए, और सबसे बढ़कर आप अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ करो, जिससे आप इस दुनिया से जब जाओ तो यह दुनिया आपको आदर के साथ याद करे और आपकी आत्मा परलोक में दुखी ना हो। और इसके लिए ईश्वर की भक्ति है। तो चाहे एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा, आप जिस रोल में हो, पति के रोल में हो, भाई के रोल में हो, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पति, एक अच्छा पुत्र आप बने। एक अच्छा समाज का सामाजिक व्यक्ति आप बने, जिससे समाज को लाभ, समाज को गौरव हो, जिससे राष्ट्र को गौरव हो, जिससे दुनिया आपको याद करे कि दुनिया, इस दुनिया में एक ऐसा भी आया था जिसने दुनिया के सुख शांति के लिए बहुत कुछ दे के गया। और सबसे बढ़कर आप अपनी आत्मा के लिए परमात्मा की भक्ति की पूंजी जमा कीजिए। इस भक्ति का स्वरूप को ठीक ठीक जानिए, और इसका स्वरूप यही है कि शांति कहीं बाहर नहीं है। शांति हमारा स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप आया, सच्चिद आनंद स्वरूप हम स्वयं हैं। और जितना हम स्वयं की ओर होंगे उतना हम सुख शांति और आनंद अनुभव करेंगे। जितना हम स्व से दूर होंगे उतना हम बेचैनी और अशांति महसूस करेंगे। जब आप सोने जाते हैं ना, तो बहिर्मुख से अंतर्मुख होते हैं, स्व की ओर होते हैं, तो बड़ी शांति आती है, सारा चिंता फिक्र चला जाता है। जब जैसे जैसे आप बाहर संसार का ज्ञान ग्रहण करने लगते हैं, वैसे वैसे आपके अंदर में बहुत कुछ आता है जो आपको परेशान है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि आप अपनी ओर, आत्मा की ओर चलो, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, अस्तो मां सद्गमय, असत नाशवान बदलने वाले
शरीर संसार से नहीं बदलने वाले सतत स्वरूप आत्मा परमात्मा की ओर चलिए। मृत्यु अमृतम गम्य, ये बार बार जन्म और मरण की जो स्थिति है जिससे हमको अपार कष्ट होता है, जन्म मरण दूसरा दुख है, उससे अमरता की ओर चलिए। वैसी अवस्था में चले जाइए जहां जाकर के पुनर्जन्म आपका नाम। इसलिए मानव जीवन तो जीवन की सार्थकता, जीवन को सार्थक दिशा और महत्व और आत्मा की शब्द संतमत के ज्ञान में है। इसीलिए मैंने कहा कि यह परम सनातन पुरातन वैदिक, लेकिन इस ज्ञान में सबका सम्मान है और यह ज्ञान हमारे जीवन की मांग को पूरी करता है, जो अनादिकाल से है, जो हम आज तक धनवान होकर ऊंचे पद पर जाकर के नहीं पा सके। अब पा भी लिया तो क्या मिला? What a man shall be profited if he gain the whole world and lost his own soul? बाइबल में ये लिखा हुआ है कि उस आदमी की क्या महिमा कहोगे जो कुछ काल के जीवन के लिए तो सारी दुनिया को अर्जित कर लिया, लेकिन मरने के बाद अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाने से बचा न सका, तो क्या महिमा? तो हमारा जीवन ऐसा हो कि लोक भी सुखमय हो और परलोक भी सुखमय, तब वास्तविक जीवन है। स्वार्थ के बिना तो हम रह नहीं सकते। स्वार्थ मतलब जो शरीर इंद्रियों के लिए है, भोजन के बिना रह सकते हैं, तो स्वार्थ के बिना हम रह नहीं सकते। अब केवल स्वार्थ अगर हमारे जीवन का लक्ष्य शरीर इंद्रियों का सुख, तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इतना सुख तो पशुओं के पास भी, इतना ज्ञान तो पशुओं के पास भी, इतनी मेहनत तो पशु भी करते हैं। और यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत् पशु भी नारायण ज्ञानम नारायणम अधिकम विशेषो ज्ञान ही पशु भी समान है। भोजन करना, सोना, संतान उत्पन्न करना और नींद, भय, ये चार बातें पशु और मनुष्य में समान रूप से है। मनुष्य तब बनता है जब इन चार बातों से ऊपर उठ करके उसका चिंतन होता है, तब मनुष्य होता है। और वो चिंतन है शरीर संबंधी नहीं, संसार और शरीर से ऊपर उठकर आत्मा परमात्मा संबंधी, मुक्ति संबंधी, ज्ञानान मोक्ष मोहामुक्ति, वह ज्ञान को मुक्त करे, जन्म मरण का चक्र प्राप्त करे, जीवन काल में शांति दे, जो धन पद वैभव में मिला नहीं। तो जीवन वास्तव में मानव जीवन बनता है जब आप सदग्रंथों और संतों के अनुकूल होते हैं, और संतमत बिल्कुल धर्म ग्रंथ को सामने रखता है। कोई बनावटी बात यहाँ नहीं। आप नगद सौदा, यह नगद सौदा सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही जाएगी जो पोस्टमार्टम वाली हो, मरने के बाद। यहाँ नगद सौदा है। परमाराध्य सदगुरु महाराज कहते थे, मैं आपको कहता हूँ कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा कुछ दिन करके देखो, अगर नहीं होता हो तब बोलना मेरी दास झूठ बोलता है। यह संतमत है, नगद सौदा है। साधे भाई जीवन करवासा। नगद सौदा में क्या है? एक हाथ दाम दो, दूसरे हाथ लो। दाम देना क्या है? वो कहते थे आप खान पान को पवित्र करके सदाचार में जीवन जीते हुए मैं जैसा कहता हूँ वैसा बैठ करके ध्यान कीजिए। 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन को मिला करके प्रयोगशाला में जल बना देते हैं वैज्ञानिक लोग। आप उस जल को पी ले तो प्यास बुझ जाएगी, तृप्ति हो जाएगी। उसी तरह गुरु महाराज कहते थे हमारा शरीर ही वह प्रयोगशाला है जिसमें ऋषियों ने, संतों ने साधना की। शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिव देह प्रतिष्ठिते बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिना। यह शरीर ही वह प्रयोगशाला है। इस शरीर रूपी प्रयोगशाला में वो कहते थे बताई हुई संत ऋषि महर्षियों की युक्ति से साधना कीजिए। बाईं और दाईं दृष्टि की धारों को क्रमशः ईड़ा और पिंगला को आपस में मिलाइए। जहां मैं कह रहा हूँ उस निर्दिष्ट स्थान का भेद जानिए और आप साधन कीजिए।
दोनों दृष्टि की धारों को मिलाने वाला यह साधना आप कुछ दिन करके देखिए। अगर आपको कुछ न कुछ अनुभव न हो, अब कुछ न कुछ आपको न मिले भीतर में शांति, भीतर के आनंद की झलक, तब तुम कह देना झूठा है, लेकिन करो नहीं। अब कहो कि नहीं होता है तो यह हास्यास्पद है। चश्म बंद, गोश बंद, लौ बंद, गर्म नहीं दूर रखवा बंद। मौलाना रूम कहते थे, अरे तब हंसना मुझ पर जब मेरी बताई हुई विधि से साधन करके तुमको अनुभव ना हो। आंख कान मुख बंद कराओ, आनंद झिंगा नाद सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो उड़ जा रहा है, तब देखो उड़ जा रहा है। ऐसा नहीं होता है तब तो कहते थे जीवन काल बिल्कुल ये जो सनातन परंपरा है, जो संतों की परंपरा है, जिस ज्ञान का प्रचार ऋषियों महर्षियों ने किया है, जिस ज्ञान का प्रचार संत कबीर गुरु नानक आदि संतों ने किया है, जिसका प्रचार हम लोग करते हैं, वो बिल्कुल नगद है, जीवन ही करवा देहावसान पिंड पाते निया मुक्ति सा मुक्ति न तु मनते देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानाम संभव्यथा अन्यंताम यदा आदि तरा मुक्त उच्चते। जीवन काल में जैसे नमक समुद्र में मिलकर एक में होती है, वैसे अंतर साधन करके चित्त वृत्ति का सिमटाव करके अंधकार से प्रकाश, ये जो बंद आंखों से अंधकार देखते हो, इसमें सिमटाव करके आप ऊपर प्रकाश की ओर जा सकते हैं। अंतर शरीर ज्योतिर्मय विश्वब्रह्मण्यम पश्यति यदेव चिद्दोषा। जो अपने आप को दुर्गुणों से, पाप कर्मों से मुक्त करके और साधना कुछ दिन करेगा, तो वह दोनों दृष्टि की धारों को एक करने में सफलता प्राप्त करने वाला अपने अंदर में प्रकाश को पाएगा, प्रकाश को पाएगा, उसको दिव्य दृष्टि होगी। और संतों के पास हुआ तब कहते जान ही तीन काल कर ज्ञान कर्तव्य में हमला समाना। भगवान बुद्ध को दृष्टि हुई तो अपने 550 जन्मों की कहानी बता दी, क्योंकि उनको वह दृष्टि हो गई। तो संत साधन करके उस दृष्टि को प्राप्त कर, कहते हैं तुम करो, कुछ दिन करो, कुछ न कुछ जरूर अनुभव में आएगा, कुछ न कुछ जरूर जीवन में रस वो आएगा, जिस रस को पाने के बाद धीरे धीरे विषय रस फीका होते जाएगा। बहुत बड़े नास्तिक थे कार्ल जूंग, जो फ्रायड के शिष्य थे। अपने समय में कार्ल जूंग, फ्रायड, एडलर स्मिथ और नीत्शे तो ऐसे थे कि भगवान के मरने की ही बरसी मनाते थे कि देयर इज नो गॉड, आई हैव किल्ड द गॉड ऑन द क्रॉस रोड ऑफ जर्मनी। जर्मनी के चौराहे पर हमने भगवान की हत्या कर दी है, अब भगवान की बरसी मनाता। कोई भगवान नहीं है दुनिया में, सब मिथ्या, काल्पनिक, कपोलकल्पित बातें, कपोलकल्पित। वैसे ही 4 लोगों में एक कार्ल जूंग भी थे, जो फ्रायड के शिष्य थे। अब कार्ल जूंग को दिया गया लिखने के लिए जीवनी, जीवनी का भूमिका, 2 शब्द, किनको? कार्ल जूंग को, किनका? महर्षि रमन का, जो दक्षिण भारत में हुए। बोलते बहुत कम थे, बाद में तो बोलना भी छोड़ दिया। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते थे कि जब मैं राजकाज से थकित होता था तो मैं महर्षि रमन के आश्रम में जाता था, वहां शांत भाव से बैठ करके सुनता था, खाली शांत भाव से उनके पास बैठता था। उनकी जो आध्यात्मिक आभा थी उसमें बैठ करके मेरे अंदर में ऊर्जा का संचार हो जाता था। मैं उत्साह से भर के फिर अपने राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए आ जाता था। वही महर्षि रमन का कहा लो कि आप थोड़ा इनकी जीवनी की भूमिका में कुछ लिख दीजिए। कार्ल जूंग ने कहा, जीवन भर ईश्वर का प्रचार करने वाला महर्षि रमन, और मैं जीवन भर ईश्वर को इनकार करने वाला फ्रायड का शिष्य कार्ल जूंग, उसकी जीवनी में कैसे लिखूं, जीवनी की भूमिका कैसे लिखूं, कैसे उसके ग्रंथ का समर्थन कर दूं। कहा कि कुछ दिन आप उनको देख लीजिए। कहा ठीक है, मैं जांचूंगा, जब मुझे लगेगा कि यह आदमी कुछ है विशेष, तब मैं उसकी भूमिका लिखूंगा। कार्ल जूंग आए, आकर के महर्षि रमन के आश्रम में रहे। 1 महीना होते होते एक शब्द नहीं कहा रमन महर्षि ने। उन्होंने, कार्ल जूंग ने पत्र लिखा फ्रायड को, हमारी नास्तिकता के वे सारे तर्क यहाँ आकर के गिर गए महर्षि रमन के सानिध्य में, और नैतिकता की जितनी ऊंची से ऊंची कल्पना
पश्चिम के दर्शन में किया गया है, वो सारा का सारा मूर्तमान इस महापुरुष में दिखता है। सारे श्रेष्ठ लक्षण जो कल्पना जिसको हम लोग कहते हैं कि ऐसा कोई महापुरुष नहीं हो सकता, ये केवल आदर्श कल्पनाएं हैं, ये वास्तविकता नहीं है। वो सारी आदर्श कल्पनाएं यहाँ पर वास्तविकता के रूप में दिखती है इस महापुरुष के जीवन में, आचरण में, चरित्र में। मैं आपसे कहूंगा कि जरूर ईश्वर है, जरूर ईश्वर है। मेरी ईश्वर को लेकर के मान्यता बदल गई। फ्राइड ने कहा मेरी ईश्वर के प्रति आज भी वही स्थिति है कि ईश्वर नहीं है। अगर तुम्हारी मान्यता बदल गई है तो तुम हमसे अब बात मत करना। और कालजुग ने कहा मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं काटी है, हमसे अब बात मत करना, यह आदेश का भी पालन करूंगा। आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन ईश्वर के लेकर मेरी आस्था बदल गई। और कालजुग कहते थे कि ईश्वर अनुभव में आए हो या न आए हो, लेकिन ईश्वर को मानना चाहिए। ईश्वर को मानने मात्र से अपने आप को जो सेंटर मान लेता है, वह आदमी अहंकार से भरा हुआ सबसे ज्यादा चोट कर खाता है। छोटी छोटी बातों में उसका ईगो उसको हर्ट करते रहता है और वो हमेशा दुखी रहता है, तनाव में रहता है, बीपी बढ़ा रहता है उसका। लेकिन जैसे ही अपने आप को सेंटर मानने की जगह वह ईश्वर को सेंटर मान लेता है, भले ईश्वर उसके अनुभव में ना हो, तो उसी क्षण उसका ईगो नीचे जाता है और उसके जीवन में शांति का जो अनुपात है, सुख का जो अनुपात है, वो बढ़ने लगता है। इसलिए ईश्वर हो ना हो, सेंटर ईश्वर की ओर करके बड़ा सुख मिलता है। लेकिन इनको देख के लगता है कि है, तभी तो ये मस्ती है इसके जीवन और सारे सद्गुणों का भंडार है। तो संत के शरण में जब जाएंगे ना, उनका जो अनुभव है, कबीरा हम जानिया जब जानिया तब मन मानिया, ऐसा उनका अनुभव उनके जीवन में वो अंदर का रस जो हरि रस अंतर ज्योति अंतर्नाद के रूप में है, जो साधक अपने बंद आंखों से पान करता है। बंद आंखें अंदर की ओर खुलती है, तब वह देखता है जो अब तक नहीं देखा है। तो संतों ने साधना की अनुभव किया। गुरु महाराज कहते हैं समझा में ही लखा नमूना, समझा नमूना देखा, करो नहीं अनुभव हो तो हंसना। जो करते हैं उनको आप हिला नहीं सकते, हिला नहीं सकते। करिया मुंडा अर्जुन मुंडा आए थे कोटी के सत्संग में, वो मुख्यमंत्री थे। मैं नीचे उतर गया, सीएम साहब मंच पर आ गए। अब मैं जाना चाह रहा हूँ, एसपी करे ना आप मंच पर कोई नहीं जाए। मैंने कहा महाराज मैं प्रवक्ता हूँ, प्रवचन करना है हमको, हमारे मंच पर हम ही को नहीं जाने दे रहे हैं। कहा कि हमको आदेश है कि सीएम मंच पर चले जाएंगे, कोई नहीं आएगा। मैंने कहा आयोजक से पूछ लीजिए, हमको प्रवचन करना है। तब पूछे तो हमको जाने दिए। सत्संग के बाद करिया मुंडा जी कहते हैं कि हमारे जो आदिवासी भाई हैं, इनको हम लोग बहुत समझाते हैं, पर ये नहीं समझते। इनको थोड़ा सा दारू वारू पिला उला करके, प्रलोभन दे करके इनका तो धर्म ही बदल दिया जाता है। लेकिन आप लोग ऐसा क्या उनको सिखा देते हैं जिससे उनको कोई हिला नहीं पाता, एक पैसा नहीं देते हो, पर क्या ऐसा देते हो कि पूरी सब ताकत लगा के भी कोई संतमत करवाई को हिला नहीं पाता, हिला नहीं पाता, उनको बदल नहीं पाता, उनको धर्मांतर नहीं करता। हम लोग इसीलिए आप लोगों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं कि देते क्या उनको। मैंने कहा कि हम लोग बस योग की युक्ति देते हैं और वो खुद अनुभव करता है, और जो भीतर थोड़ा भी अनुभव किया ना, बाहर का प्रलोभन उसको हिला ही नहीं। हम पहले उसकी बुरी आदतों को खत्म कर देते हैं। जहां पर आप उसको फंसाते हो, शराब से फंसाओगे, शराब मना कर, शराब मुक्त, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, जीवन सदाचार का और परमात्मा की भक्ति। जब वो करता है उसको खुद ही कुछ न कुछ अनुभव आता है। फिर जब अनुभव हो गया
तो फिर सारी दुनिया एक और होके कहते रहे कि नाना इस धर्म में कुछ नहीं रखा है, वो कहेगा भैया निज नैना देखे यहाँ की दस दस तुलसी कहकर बाकी, मैं नगद सौदा वाला हूँ, देख रहा हूँ जीते जी शांति मिल रही है, जीते जी जीवन दिव्य हो रहा है, नहीं चाहिए? तो मैंने कहा अनुभव सदाचारी बना दीजिए और अनुभूति का ज्ञान दे दीजिए, उसके बाद कौन हिलाएगा? मैं कहां बाह पकड़ के नदी पार करूं, उसको तैरना ही सिखा देता हूं, कैसी भी दरिया हो पार करके निकल जाना, हम तैरना सिखा। तो ये जो ज्ञान है ना, ये अनुभव करके अनुभूति है, और आप करेंगे आपको अनुभव, तो आपका चरित्र निर्माण, आपको आदर्श नागरिक, आपके जीवन में सुख शांति, आपका परिवार के प्रति एक उत्तम दायित्व निभाने वाला आदर्श पुरुष, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संसार के प्रति, और सबसे बढ़कर के अपनी आत्मा के प्रति स्वयं की दृष्टि में आप प्रतिष्ठित होंगे। अपने दृष्टि में सदाचारी आदमी प्रतिष्ठित होता है, और जो स्वयं की दृष्टि में प्रतिष्ठित होता है वह धन के अभाव में रहेगा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान होगा, क्योंकि सदाचारी जो होते हैं ना, वो अपने आप में प्रतिष्ठित होते हैं, स्वयं की दृष्टि में प्रतिष्ठित होता है। और जो गलत आदमी होता है ना, भले किसी से बहस कर ले, लेकिन खुद की नजर में प्रतिष्ठित नहीं होता है। इसीलिए भीतर से वो कितना भी बाहरी दिखावा उसके पास हो, भीतर तो भय बना होता है, किसी न किसी दिन भेद खुल गया तो भारी घेरा हो जाएगा। तो सदाचारी कहे कबीर निज रहनी सवारी, सदा आनंद रहे नर नारी। तो आनंद में रहने के लिए रहनी का सुधार होना, खान पान की पवित्रता, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से मुक्त जीवन बहुत जरूरी है। और यह सब तब होगा जब ईश्वर भक्ति होगी। बिना ईश्वर भक्ति के समाज सेवा भी अपवित्र होती है, क्योंकि ईश्वर भक्ति के बिना समाज सेवा जो करते हैं ना, उनके अंदर समाज सेवा का अहंकार हो जाता है। लेकिन भक्त जो होता है वो सेवा करते हुए भी हनुमान जी की तरह होता है। गए लंका कूद के अपनी शक्ति से लंका जलाया, लौट के आया, लेकिन कहा प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमाई जल लागे गई। प्रभु की मुद्रिका मुंह में लिए, उसकी शक्ति से जल समुद्र को लांग गया, मेरी कोई शक्ति नहीं। तो सेवा का अहंकार उनमें नहीं आता है, इसलिए उनकी सेवा सात्विक होती है, और जो सेवा अहम दे उसको राजसी मिल जाता है। वो सेवा जितना फलदायी होना चाहिए नहीं होता। तो भक्ति सबसे जरूरी है, ईश्वर भक्ति करना। जो ईश्वर भक्त होते हैं वास्तव में वे राष्ट्र भक्त भी होते हैं, और वे इतने शुद्ध पावन चित्त के होते हैं तो किसी का अहित नहीं चाहते, सबका हित चाहने वाला, सर्वे भवन्तु सुखमय की भावना में रहते हैं। तो ये जो संतमत है ना, ये वास्तव में आपके उस जीवन की मांग को पूरी करता है जैसे जीवन की आप कामना करते हैं। एक सुखी जीवन, शांति में जीवन, आनंद में जीवन, सम्मानित जीवन, आदर्श जीवन, लोक परलोक उत्तम बनाने वाला जीवन। इस ज्ञान को जानिए, समझिए और धारण कीजिए। आप निश्चित रूप से अपने अनुभव से कहेंगे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ समिरत नहीं गावा। ये बड़े भाग से मनुष्य जन्म मिला है, ये बड़ा दुर्लभ है, देव दुर्लभ है। ये आपको अनुभव आएगा, अपने आप में एक आनंद आएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। इतना ही बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। इन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते।